नमस्कार, प्रणाम। हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हैंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। यदि पैर से आपका चप्पल निकल जाए, फेंका जाए, यदि पैर से चप्पल आपका निकल जाए, फेंका जाए, तो ये क्या है? ये साधारण लक्षण नहीं है, ये कुष्ठ रोग, सुनबहरी का लक्षण है। पैर से चप्पल का निकलना एक कुष्ठ रोग का लक्षण है। इसको हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। ये शुगर या अन्य कारण से नहीं है, बल्कि सुनप्पन लेकर के जो भी आपका प्रॉब्लम आता है कुष्ठ रोग के अंतर्गत आता है। क्या सुना आपने? सुन्नपन। यदि आपका चमड़ा मोटा हो गया है, किसी किसी का पतला भी हो सकता है, दही के छाली के तरह, भैंस के चमड़े के तरह, हाथी के चमड़े के तरह मोटा हो जाए और सुन्न रहने लगे, कुछ भी ना हो, तो जहाँ का चमड़ा सुन्न हो, ठीक से सुनिएगा, चमड़ा का सुन्न होना ही कुष्ठ रोग कहलाता है। और बड़े बड़े जांच के फेरे में न पड़े। यदि जांच कराना चाहते हैं कुष्ठ रोग के लिए तो आप स्किन स्मीयर टेस्ट करा सकते हैं, एलिसा फॉर लेप्रोसी का जांच करवा सकते हैं। लेकिन घर बैठे पहले आप कंफर्म हो लीजिए कि आपको लेप्रोसी है कि नहीं है। तो कुष्ठ रोग का सुनप्पन आप साधारण अस्पताल में दिखाइए या बड़े अस्पताल या अमेरिका चले जाइए, सुनप्पन के आधार पर ही तय होगा कि आपको कुष्ठ रोग की बीमारी है कि नहीं है। यदि चमड़ा आपका मोटा हो गया है तो उसमें एक कुछ भी नहीं करना है, अगल बगल में आसपास में आपको कलम जरूर मिल जाएगा। ये नुकुला होगा, जहाँ का चमड़ा आपको मोटा लग रहा है वहाँ पर कलम, पिन, अल्पिन या चींटी काटने से आपको बिल्कुल मालूम नहीं चलेगा। यहाँ तक कि चमड़ा को जला भी दीजिएगा तो आपको मालूम नहीं चलेगा। जिस तरह मुर्दे को जलाते हैं उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो जहाँ चमड़ा सुन्न हुआ है वहाँ पर जला भी दीजिएगा चमड़ा तो आपको समझ में नहीं आएगा। हाँ, दूसरे जगह पर चमड़ा को जलाइएगा, थोड़ा सा भी कुछ खरोच लग जाए तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन जहाँ चमड़ा सुन्न ही हो गया है, सुनबहरी ना भी है, तो वहाँ कट जाए, फट जाए, कुछ भी हो जाए, जल्दी फर्क नहीं पड़ता। यदि वहाँ का चमड़ा कट जाए जल्दी से, तो जल्दी से घाव ठीक होने का नाम नहीं लेता है। चमड़ा का बीमारी है। यदि चमड़ा ही ऊपर यदि आपका खराब दिखेगा तो आप समझ सकते हैं कि बीमारी कितना बुरा है। अंदर में कुछ बीमारी होता है तो पता भी नहीं चलता है। बाहर यदि कोई चमड़ा में अगर दिक्कत आने लगेगा तो कोई देखकर उसको समझ में आ जाएगा कि आप बीमार हैं कोई ना कोई, तो आपसे वो धीरे धीरे दूरी बनाने लगेगा। समय रहते इस बीमारी का उपचार कराइए, नहीं तो आपको दिव्यांग कर देगा, विकलांग कर देगा, हैंडीकैप्ड कर देगा, समाज में रहने लायक नहीं छोड़ेगा, खुद का चेहरा आप नहीं देख पाएंगे अपने शरीर को। तो सुनप्पन तो जरूर आता है। सुनपन देख सकते हैं पीठ पर, अभी पूरा था, इनका 1 इंच भी ऐसा नहीं था जहां पर ढंग का धब्बे नहीं दिखाई देते हो। और इस टाइप के धब्बे को सफ़ेद दाग समझने की भूल ना करें। ये जहाँ जहाँ धब्बा है, ये रंग बदला है, ये चमड़ा सुन्न रहता है। और ये बीमारी जहाँ जहाँ चमड़ा सुन्न है, अगर सही समय पर उपचार नहीं चला तो ये डेंजरस, खतरनाक घाव बनाने लगता है। और नीम हकीम फेरे में यदि पड़ गए तो जिंदगी आपकी बर्बाद होना निश्चित है। यदि आप चल रहे हैं और पैर से चप्पल फेंका जाए, निकल जाए, तो आपके लिए शुभ नहीं है। ये कुष्ठ रोग का लक्षण हो सकता है। चप्पल अपने आप निकल जाता है, चप्पल अपने आप निकल जाता है। तो ये लक्षण आप में दिखे तो ये लेप्रोसी का लक्षण है। ये जब चलेंगे तो पैर से चप्पल आपका फेंका जाएगा, निकल जाएगा, ध्यान में रखिएगा। दही के छाली के तरह
दही के छाली की तरह यदि चमड़ा आपका मोटा होने लगे, भैंस के चमड़े की तरह चमड़ा आपका मोटा होने लगे, भैंस के चमड़े की तरह मोटा होने लगे, हाथी के चमड़े की तरह मोटा होने लगे, तो समझिए कुष्ठ रोग का लक्षण है। यदि चमड़ा आपका इसमें मोटा होने लगेगा और उठा हुआ सा महसूस होगा, तो ये सारे कुष्ठ रोग का लक्षण है। एड़ी का फटना भी कुष्ठ रोग का ही लक्षण है, एड़ी का फटना। और चमड़ा यहाँ पर यदि शून्य हो तो कन्फर्म मान लीजिए कि कुष्ठ रोग का लक्षण है। आगे चल के बीमारी आपको विकलांग, दिव्यांग, हैंडीकेप कर देगा। सुई चुभने जैसा आपको मालूम चलेगा, लगेगा सुई चुभ रहा है। धूप में आप जाएंगे तो धूप आपको काफ़ी नुकसान करेगा, धूप में एलर्जी जैसा हो सकता है। बुखार के साथ में दाने आ सकते हैं। कुष्ठ रोगी के लिए बुखार होना, दाने निकलना, ये भी कम खतरनाक नहीं है। यदि बुखार को समय पर ठीक नहीं किया गया तो आपका जान जा सकता है, इसमें आपका प्राण भी जा सकता है कुष्ठ रोग के कारण। शरीर चाहे आपका कितना भी चमड़ा ठीक हो, स्किन ठीक हो, कितनों आप बढ़िया है, कितनों भी स्मार्ट है, तो आपको ये मार्केट में निकलने लायक नहीं छोड़ेगा। ये बीमारी सुंदर चेहरे को भी पूरी तरह से बर्बाद करने की क्षमता रखता है। ये पुराना बीमारी है, इनको हमने ठीक किया था, लेकिन बहुत ज़्यादा इनका चमड़ा मोटा नहीं हुआ है, तो ये सोराइसिस है। सोराइसिस में जितना आपका खाज खुजली रहे, जितना भयंकर, सबके सब ठीक होता है। कुष्ठ रोगी को खुजली नहीं होता है, उसमें दाने नहीं, खुजली जो होता है किसी किसी को शायद ही निकले, लेकिन सबको कुष्ठ रोग में खुजली नहीं होता है। कुष्ठ रोग ज़्यादा दिन विदेश में रहने के कारण, होटल में खाना खाने के कारण, कैंटीन में खाना खाने के कारण, ईंट भट्ठा पर काम करने के कारण, यदि होटल में खाना बनाने का काम करते हैं तभी भी आपको लेप्रोसी लग सकता है। और बचपन में यदि माता पिता यदि डेथ कर गए हैं तभी भी लगने की संभावना है। कुपोषण का शिकार हो गया, यदि कुपोषण हो जाए आपको, कुपोषण, शरीर को बढ़िया बढ़िया भोजन ना मिले, शरीर को बढ़िया बढ़िया अच्छा अच्छा खाना ना मिले, तभी भी बीमारी आपको हो सकता है। बीमारी इसमें हो सकता है। कुपोषण से बचाइए, बढ़िया बढ़िया भोजन लीजिए। ईंट भट्ठा पर काम कर रहे हैं, सीमेंट फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तभी भी आपको लेप्रोसी होने का खतरा रहता है। कुष्ठ रोग को जड़ से समाप्त करने के लिए थोड़ा सा बढ़िया भोजन लीजिए, डाइट को ठीक कीजिए, शरीर को स्ट्रांग बनाइए, उसके बाद दवा चलेगा, इलाज चलेगा, तो बीमारी आपका जरूर ठीक होगा। और ड्राई फ्रूट्स का आप इस्तेमाल करिए, काजू किशमिश का इस्तेमाल करिए, चारों तरफ मिल जाता है। बहुत आदमी गरीब हैं, बहुत लोग काफ़ी गरीब होते हैं। काजू किशमिश थोड़ा थोड़ा लेना है, ज़्यादा तो लेना नहीं है। यदि ठीक करना है बीमारी को तो शरीर को तो स्ट्रांग करना ही पड़ेगा। थोड़ा सा ये डोले सोले आपको स्ट्रांग बननी चाहिए। तो इसमें काजू किशमिश, आपको ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल करिए और मीट मछली का भी प्रयोग करिए। अंडा जो है, अंडे का सेवन जो है जाड़े के दिनों में करें, साफ सुथरा रहे, स्नान करें। करू तेल, मस्टर्ड ऑयल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मस्टर्ड ऑयल, करू तेल का इस्तेमाल करें। और ये चालमोगरा का तेल होता है, ये 250 रुपये का 50 ml पड़ता है लेप्रोसी के मरीज के लिए, लेकिन ये काफ़ी महंगा हो जाएगा, इसलिए हम करू तेल को ही बताते हैं, उसी का इस्तेमाल करिए, अच्छा है। यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है, चमड़े का बीमारी हो गया है, चमड़ा खराब हो रहा है, तो कोई भी साबुन ना लगाएं, बल्कि आप ग्लिसरीन साबुन लगाएं। इस पर से उस पर देख ले, जो इस पर से उस पर दिखता है यही साबुन आपके लिए बेस्ट है। ये साबुन आपके लिए बेस्ट है। कोई भी साबुन लगाएं, इस पर से उस पर देख लीजिए, मिला लीजिए।
ग्लिसरीन वाला युक्त साबुन ही आपके लिए अच्छा रहता है, बेस्ट है आपके लिए। तो इसमें साबुन भी सोच समझ कर ही लगाएं आप। कोई भी चीज़ आपको याद नहीं रहता है, मेमोरी पावर, याददाश्त धीरे धीरे बहुत ही कमज़ोर पड़ जाता है। और यौन क्षमता भी बहुत कम हो जाएगा। यौन क्षमता भी लगातार घटते जाता है, सेक्स पावर लगातार घटते जाता है। कितना भी सुंदर आदमी है, उसकी त्वचा को खराब कर देने की क्षमता रखती है। पूरी तरह से लाइफ को बर्बाद करने की ये बीमारी क्षमता रखता है। एमडीटी, यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है, सुनबहरी हो गया है, तो अस्पताल में लोग जाते हैं, उसको अगल बगल के लोग सलाह देते हैं, अगर आपको कुष्ठ रोग कन्फर्म हो गया तो एमडीटी दवा लेने की सलाह देते हैं। लेकिन एमडीटी दवा लेने से पहले इसमें करना क्या है, जानकारी आपको इकट्ठा करनी है। पूरा जानकारी इकट्ठा करें कि फैक्ट्स बात क्या है, लेप्रोसी कुष्ठ रोग किस तरह से आपसे जड़ से समाप्त होगा। अगर आप इस दवा को ले रहे हैं तो इसके बारे में तो जानना आपका हक बनता है। तो पूरा डिस्कस करें। फ्री में मिलने की वजह से, मंगनी में मिलने की वजह से ये मत सोचे कि हम अपने डॉक्टर से डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि इससे पूछिए कि कितना इसका साइड इफेक्ट है और इससे बीमारी जड़ से समाप्त होगा कि नहीं होगा। फिर भी इसके हम फेर में नहीं पड़ने वाले हैं। यदि आप एमडीटी के दवा से संतुष्ट हैं, आपका बीमारी ठीक है, तो आपसे हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है, आप लीजिए। लेकिन जो लोग एमडीटी यूज नहीं करना चाहते हैं, किसी तरह का नुकसान हो रहा है, किसी तरह का उनको नुकसान हो रहा है और चाहते हैं कि इसके विकल्प दूसरा कोई दवा मिले तो अच्छा रहे, किसी भी कारण से आपका एमडीटी दवा आपको सूट नहीं कर रहा है, इससे ठीक नहीं हो पा रहा है, तो आपके लिए हम खास जानकारी लेकर के आए हैं। कई लोगों ने हमारा इलाज लिया और इससे बेहतर हो गए। कुष्ठ रोग में जहाँ जहाँ चमड़ा सुन्न है, वहाँ वहाँ घाव बनने का खतरा रहता है। तो एमडीटी के साइड इफेक्ट होता है, शरीर को पूरा काला कर देता है, पेशाब लाल करेगा, पीलिया जॉन्डिस की वजह से बीच में ही दवाई को रोकना पड़ता है। और एमडीटी का उस पर एक कागज़ मिलता है, आपको एक पंपलेट मिलेगा, उस पर इसके बारे में लिखा रहता है साइड इफेक्ट, कि हाथ पांव का उंगली टेढ़ा हो सकता है, चकता निकल सकता है और पीलिया जॉन्डिस भी हो सकता है। तो डॉक्टर से मिले, ऐसा लिखा रहता है। लेकिन डॉक्टर से मिलने के बाद भी आपका प्रॉब्लम दूर नहीं होता है। तो हमारे इलाज से सैकड़ों लोग ही रोग मुक्त हो चुके हैं। हम कोई भी बात पूरे प्रमाण के साथ बताते हैं, ऐसे नहीं। तो पहले आप नंबर को नोट कर लीजिए ताकि आपको बीमारी दिखाने में आसान हो। वीडियो बना कर भेज सकते हैं, फोटो भेज सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं। तो अपना नंबर को नोट कर लीजिए, नंबर को नोट करिए 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। वीडियो कॉल कीजिए। यदि वो नंबर नहीं लगे तो दूसरा नंबर है 7070033342 70 700 333 42 पर अपना राय ले सकते हैं। फ़ोन से बात करिए, अपनी समस्या बताइए या वीडियो कॉल कीजिए। वीडियो कॉल से भी उतना साफ नहीं समझ में आता है, बल्कि वीडियो बना करके भेज दें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वीडियो बना करके डालें तो उससे ज़्यादा समझ में आता है। यदि छपरा जिला बिहार से नज़दीक है तो डायरेक्ट क्लिनिक पर आकर के दिखा सकते हैं। यदि छपरा जिला बिहार से दूर है तो घर बैठे दवा आप मंगा सकते हैं। यदि बीमारी आप हमसे दिखाए हैं
और उसमें थोड़ा लाभ नहीं मिल पाया है, जितना चाहिए उतना नहीं मिला किसी कारण से, तो आपको डायरेक्ट क्लिनिक पर आकर के बीमारी को दिखानी चाहिए। इस तरह का दाग आपको भले दिखने में जो लगे, आपको साधारण समझ रहे हो, कहीं दाग बन रहा हो, अरे तो क्या है, होते रहता है, आप सोच रहे होंगे कि होते रहता है, तो गलती भूल ना करें। भयानक ये दाग है, भयानक आपको बीमारी का ये संकेत है। ये छोटे मोटे दाग समझने की भूल ना करें। ये सुनबहरी है, इसी को बाद में कुष्ठ रोग के नाम से आप जाने जाएंगे। कोई सुनबहरी का रोगी आपको नहीं कहेगा, कुष्ठ रोगी बाद में बोलने लगेगा। शुरू में आपको सुनबहरी से साधारण बीमारी भले ही लगता हो, लेकिन बहुत ही खतरनाक बीमारी है कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग का ये लक्षण है। तो यदि एमडीटी के दवा से आप संतुष्ट नहीं है, दवा ले रहे हैं जब तक आपको फायदा है, दवा छोड़ते ही बीमारी आपको वापस आ जाता है। ये 6 महीने का कोर्स है। आप सोचते हैं कि 6 महीने में ठीक नहीं होता 1 साल ले ले, और 1 साल में ठीक नहीं होता 2 साल 3 साल 4 साल खाएं। अब ये 6 महीना साल भर में ठीक नहीं किया तो 2 साल में ठीक करेगा। आपको और उल्टा साइड इफेक्ट होगा, चेहरा में सूजन आ जाएगा और भयानक दर्द इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आप सह नहीं पाएंगे। धूप में निकलने से इसमें लाल लाल दाने निकलने लगते हैं। धूप में ना निकले, आग के पास में ना बैठे। ठंड का मौसम आ गया है, जाड़े के दिन आ गया है। अब इसमें आप धूप से ठंड से बचने के लिए आग के पास में कभी भी ना बैठे। आपका इसमें चमड़ा झुलस सकता है, जल सकता है। ये कुष्ठ रोग का ये जो घाव होता है, ऐसे धीरे धीरे घाव बनते बनते उंगली को, आपको नाखून को बर्बाद कर देता है। नाखून भी खराब होने लगता है। और देखिए इलाज के बाद में हमारा थोड़ा ये घाव सारे भर गए हैं। ये घाव ऐसे भरने लगे हैं, नहीं तो जख्म हो जाता है पाँव में। ये जब सुन रहता है, चलेंगे तो जख्म ज़्यादा बनने लगेगा। इसमें इनको दर्द हो जाएगा इतना भयानक, दर्द रहता है एकदम, सूजन एकदम पूरा है, सूजन हाथ में दर्द, जहाँ जहाँ सुनपन है वहाँ जख्म उठता है। हाँ, जहाँ जहाँ सुनपन है वहाँ जख्म हो जाएगा, जख्म सुनपन उठता है एकदम। दोनों ठेहुनों में एकदम दर्द रहता है, कस के एकदम। सुई लेते हैं, सूखे वाला दर्द वाला लेते ही रहते हैं, तो फिर नहीं कमता है। दर्द और सुई इंजेक्शन लेते हैं, फिर भी देखिए इनका क्या हाल बना है। सूज गया है एकदम। पेट भी देखिए, पेट में भी सूजन आता है। इसमें तकलीफ एकदम, लैट्रिन करने में बहुत तकलीफ एकदम। लैट्रिन करने में, पैखाना करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा इस बीमारी के कारण। यदि इसमें घर बैठे आप चाहते हैं कि बीमारी के कारण आपको ऐसा ना हो, तो आप इलाज ले सकते हैं। और इस बीमारी को एक और ख़ास पहचान बना देते हैं। केहुनी को निकालिए, और केहुनी को निकालिए, मारिए ठोकिए, मारिए ठोकिए, मारिए ठोकिए, मारिए ठोकिए, मारिए ठोकिए। इसमें काफ़ी ज़्यादा झंझनाहट आएगा, बिजली की तरह आपको झटका लगेगा, बिजली की तरह आपको झटका लगेगा। तो ये सारे कुष्ठ रोग का लक्षण है। यदि चेहरे के हिस्से पर आ जाए कुष्ठ रोग, तो ये बुझिए कि और भी खतरनाक है। आपको मार्केट में, गांव में निकलना मुश्किल हो जाता है। चेहरे को टेढ़ा कर सकता है, नाक के हड्डी को गला सकता है, कान के चमड़े को मोटा कर देता है, गाल के चमड़े को मोटा कर देता है, भौं झड़ सकता है, केस झड़ सकता है। जहां आपका कुष्ठ रोग का लक्षण हो गया, वहां का केस सारा झड़ जाएगा और वहां से पसीना निकलना बंद हो जाएगा। एक कुष्ठ रोगी का लक्षण है। हाथ पांव का उंगली भी धीरे धीरे टेढ़ा होने लगता है, नाखून भी धीरे धीरे खराब होने लगता है। ये कुष्ठ रोग का घाव जो है अब धीरे धीरे
ये भर चुका है इलाज के बाद में। बहुत पहले डेंजर था। भगवान करे इनके शादी विवाह हो जाए। और कई लड़कियों का शादी विवाह भी हो चुका है जिनको लेप्रोसी का शिकायत है, उनको बच्चे भी हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मनीषा का सुआंशु वो सोच रहे थे कि इसको, हम तो वीडियो 1 साल पहले देख रहे थे जहाँ जहाँ सुन है वहाँ घाव जब बनने लगा दौड़ के भाग करके आए। कई लोग तो वीडियो मेरा बहुत दिनों से देख रहा है, पता नहीं किस दिन का वो लोग इंतजार कर रहे हैं। उनको जल्दी बात पर किसी का विश्वास नहीं होता है। लेप्रोसी कुष्ठ रोग हो गया है, वैसा ही सुनते हैं। जब तक कस कर उनको कोई तकलीफ ना हो तब तक इलाज कराने के लिए आते ही नहीं है। तो और इसमें भी देख लीजिए कितना खतरनाक। इनको 40 साल से मालूम ही नहीं था कि इनको कुष्ठ रोग हुआ है। ये हाल कर देगा। ऐसे जिंदगी का क्या मतलब। उंगली कैसा टेढ़ा करता है, नाखून कैसे बर्बाद करता है, सुंदरता शरीर का कैसा बर्बाद कर देता है। जवानी में ही बूढ़े जैसा दिखने लगते हैं। जवानी में ही बूढ़े जैसा दिखने लगता है। जवान चमड़ा जो है वो भी खराब होने लगता है। सुखेंद्रा जी का 100% ठीक हो गया बीमारी, उनको फिर लौट के नहीं आया। अंगद यादव जी का बीमारी पूरी तरह से ठीक हो गया, फिर लौट करके नहीं आया। ऐसे आपको सैकड़ों मरीज हम आपको उदाहरण से समझाते हैं। और पिछला वीडियो में आप देख सकते हैं, एक ही वीडियो को बार बार फोटो को दिखाना ठीक से नहीं लगता है। आप देख सकते हैं पिछला मेरा रिकॉर्ड कितना अच्छा है। तो तमाम तरह के लेप्रोसी कुष्ठ रोग का जो भी लक्षण है इसको हल्के में कभी न लें, गंभीरता से लें। ये नहीं कि आज हो गया है सुनबहरी तो इसको अब बहुत दिन कभी लेंगे इलाज, मस्ती में है। और कुष्ठ रोग को हल्के में न ले। ये शुरुआती लक्षण, छोटा लक्षण, अभी कम है, ऐसा सोचना इस बीमारी के बारे में बहुत बड़ा आप गलती कर रहे हैं। क्या कैंसर की बीमारी को शुरुआती कोई कह सकता है? कैंसर जैसे घातक बीमारी को शुरुआती आप न कहें और ये कुष्ठ रोग को शुरुआती लक्षण नहीं कहें। इस शरीर में इसका मात्र थोड़ा सा भी लक्षण आना आपके लिए बहुत ज़्यादा पीड़ादायक है, खतरनाक है। और आप सोच रहे होंगे कि एमडीटी दवा तो सरकार फ्री में देती है, ले लेंगे हमारा बीमारी ठीक हो जाएगा, पर हकीकत कुछ और भी होगा। यदि एमडीटी का दवा से संतुष्ट है तो हमको कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन आप जरूर डॉक्टर से पूछेंगे दबाव बना करके तो जरूर बोलेंगे कि एमडीटी से बीमारी कुष्ठ रोग ठीक नहीं होता है, थोड़ा बहुत आराम हो सकता है। आँख का रोशनी भी बहुत धीरे धीरे खत्म होने लगता है। आँख का रोशनी भी बहुत ज़्यादा क्या होगा, कम होने लगेगा एक कुष्ठ रोग के कारण। और एमडीटी दवा चलने के साइड इफेक्ट के कारण पूरा शरीर चमड़ा काला हो जाता है। हमारे ट्रीटमेंट से किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। चेहरा आपका लाल हो जाएगा, पहले से भी आप सुंदर हो जाएंगे। शरीर को काला नहीं करेगा। किसी तरह का उल्टी, दस्त, लूज मोशन का शिकायत नहीं होगा। जैसे इसमें लूज मोशन का शिकायत होता है, हमारे दवा से लूज मोशन का शिकायत आपको, हम जो भी दवा चलाएंगे आपको बिना साइड इफेक्ट वाला चलाएंगे। और यौन क्षमता घटते घटते 0 हो जाता है, सेक्स पावर 0 हो जाएगा। इसके कारण निसंतान आप हो सकते हैं। इस बात को आप ध्यान में हमेशा रखेंगे। यौन क्षमता, स्वप्न दोष की बीमारी भी लग जाता है, गिल्टी भी इनको शरीर में हो जाता है, किडनी में स्टोन भी हो जाता है। जो भी आपका प्रॉब्लम है सबका साथ साथ दवा चलेगा, सबके सब बीमारी ठीक होगा। आप पूछते हैं कि पहले जैसा हो जाएंगे, पहले से भी आप अच्छे हो जाएंगे। चेहरे में ग्लेजिंग आएगा, शाइनिंग आएगा और आप यंग दिखेंगे। चमड़ा इतना खिल उठेगा कि जिसकी कल्पना आप नहीं कर पाएंगे। उंगली का टेढ़ा होना इसमें प्रमुख चीज है। तो एमडीटी पर साफ सफाई लिखा रहता है। एमडीटी के इस्तेमाल से आपके हाथ पांव का उंगली टेढ़ा हो सकता है, चकते हो सकते हैं। इसका साइड इफेक्ट है, आप पढ़ लीजिएगा वहाँ पर। शरीर को काला कर देना। और जो डेप्सोन है ये उजला वाला व्हाइट कलर का, ये आपको भूख में कमी, हेपेटाइटिस, जॉन्डिस, पीलिया, और इसमें भूख का कम लगना भी शुरू हो जाएगा।
और डेप्सॉन से आपका चमड़ा जो है सिकुड़ने लगता है, काला पड़ने लगता है। क्लोफाजिमाइन से आपका त्वचा जो है काला पड़ने लगेगा। और डेप्सॉन से क्या होगा, भूख की कमी होगी। इसमें आपका 8 से 10 केजी वजन भी धीरे धीरे कम हो सकता है। तो इसमें सबसे पहला चीज़ है कि दिमाग आपका धीरे धीरे लगता है कि सोचना बंद कर दिया है। और इसमें बहुत लोगों को शुगर और बीपी की शिकायत हो सकती है। और बहुत लोगों का घाव जल्दी नहीं भरता है, तो इसके लिए भी उपचार चलेगा, तो घाव धीरे धीरे भरने लगेगा। कितना भी खतरनाक घाव हो जरूर ठीक होगा। तो कई लोगों को चेहरे में मोटा मोटा चमड़ा हो गया था, कितना चेहरा खराब कर देता है ये देखिए। अभी जाने में आपको कितना प्रॉब्लम करेगा, कहीं निकलने में आपको। और ये देखिए कितना अच्छे ढंग से ठीक हो गए हैं, कितना बढ़िया गाल हो गया है। अब कितना आपको समझाएं, आप कितना समझाएं कि 100% कुष्ठ रोग ठीक होता है। तो बहुत सारे वीडियो में कितना बात बताए, वीडियो लंबा हो जाता है। तो ये चैनल जो चल रहा है, कुष्ठ रोगियों के आशीर्वाद के कारण ही चैनल आगे बढ़ रहा है। देश विदेश सभी जगह देखा जाता है। नेपाल में भी आपको देखा जाता है, सऊदी अरब में देखा जाता है। और इस समय में बहुत सारा देश विदेश भी हमसे हमारे चैनल से जुड़ करके फ़ायदा ले रहे हैं। आप भी लीजिए। आज के खास वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।